हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसबीआई बैंक के स्टॉक के बारे में। और इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में जो गिरने की वजह थी वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। साथ ही आप अगर इस स्टॉक में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको लगातार इस स्टॉक के ऊपर वीडियो अपडेट देता रहा हूँ। तो किस तरह से आपको प्रॉफिट बुक करना था और स्टॉक में गिरावट जिस दिन से आई थी वो भी आपको किस तरह से पहचानना था वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और स्टॉक में गिरावट कहाँ तक रहेगी उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे डेली चार्ट लिया हुआ है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो डेली चार्ट में स्टॉक में जो कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न है वो स्टॉक का हमारा अप मूवमेंट को दिखा रहा है। और साथ ही स्टॉक में इस हाई को ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक ने जो हाई बनाया था 777 का, उसके बाद स्टॉक ने जो हाई बनाया था 793 का था। और स्टॉक उसके बाद लगातार गिरते हुए आ रहा है। और स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक अप मूवमेंट आया था। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने इस हाई के बाद स्टॉक ने ये जो लो बनाया था ये अब आपका सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा 737 का। और यही मैं आपको हमेशा से बताते आ रहा हूँ कि स्टॉक में लास्ट के लो का आप अपना स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के जरूर चलिएगा। क्योंकि अगर स्टॉक हमारे उस लेवल को तोड़ेगा तो फिर स्टॉक में ये लेवल क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस का लेवल। और फिर स्टॉक जो है हमारे इस लेवल को ब्रेक करने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आने वाले समय में। फिलहाल स्टॉक अब ट्रेंड में चल रहा है। तो स्टॉक ने क्या किया था कि स्टॉक ने इस लो को बना करके स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, और फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया। और यही लो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, और इस कैंडल ने हाई के पास क्लोजिंग दी। फिर नेक्स्ट कैंडल ने फिर हाई ब्रेकआउट किया, फिर नेक्स्ट कैंडल ने फिर हाई ब्रेकआउट किया, फिर नेक्स्ट कैंडल ने फिर हाई ब्रेकआउट किया, और फिर नेक्स्ट कैंडल ने हाई का ब्रेकआउट किया। और आप अगर इस कैंडल को देखेंगे तो हमारा 792 का हाई है और स्टॉक ने इस कैंडल के लो को ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दे दी थी। तो हमें इस हाई लेवल के आसपास सतर्क हो जाना था। कब? जब स्टॉक ने डोजी बनाई जब, और दूसरी बार जब स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई थी तब। और जैसे स्टॉक ने हमारे इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट दिया 783 के नीचे, जैसे क्लोजिंग होना स्टार्ट हुई तो आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ पर भी रेड कैंडल बनी, यहाँ पर भी रेड कैंडल बनी, और यहाँ पर भी रेड कैंडल बनी। तीनों कैंडल की क्लोजिंग भी लो के पास में, इसका भी लो के पास क्लोजिंग हुआ, यहाँ पर भी क्लोजिंग लो के पास हुई, और यहाँ पर भी क्लोजिंग लो के पास हुई। अब तीन बड़ी रेड कैंडल बन चुकी हैं। अब स्टॉक को अगर इस कैंडल के लो का सपोर्ट लेना होगा तो यहाँ पर कल के दिन ये स्टॉक इस लेवल पर जरूर रुकेगा और यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा। और उस केस में आपका जो टारगेट रहेगा इस कैंडल के हाई के आसपास का रखेगा, जो कि 777 का है, 777 का है। तो ये आपको एक तो टारगेट लेकर के चलना है छोटा सा। इन केस अगर स्टॉक इस लो को तोड़ करके नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि जिस स्पीड से स्टॉक गिरावट में दिखाई दे रहा है, उसके बाद स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल पहला यहाँ पर बनेगा 728 का, जो कि हाई बना हुआ है, और फिर इस कैंडल के लो का जो ये दो लेवल है, अगर ये दोनों लेवल फिर से टूटते हैं तो फिर स्टॉक को रोकने के लिए यहाँ जाकर के दिखाई देगा रुकावट। तो ये जो लेवल है, ये अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक ने हमारे पुराने लेवल को पहले भी टेस्ट किया था। जैसे कि यहाँ पर जो हाई बनाया था 660 रुपए का, स्टॉक ने यहाँ पर भी हाई बनाया था 660 का। और ये लेवल हमारा फिर मेजर सपोर्ट लेवल बनेगा। आशा करता हूँ कि स्टॉक अभी नीचे की तरफ आ रहा है तो स्टॉक को आने दीजिएगा। अगर रेड कैंडल बन रहा है तो बनने दीजिएगा, नई एंट्री बिल्कुल ना ले। जब तक स्टॉक रेड कैंडल बना रहा है, खतरे की घंटी है, लाल कलर आप सभी को पता है, तो इसी तरह आप इसमें भी बिल्कुल भी एंट्री ना लें। जब तक स्टॉक हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ना ले ले तब तक एटलीस्ट वेट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक का जो सपोर्ट का जोन है वो हमारा पहले सपोर्ट लेवल के आसपास बनना चाहिए, जो यहाँ पर बना हुआ है। अगर स्टॉक को यहाँ से अप ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो करना है तो इस लो को बिल्कुल भी नहीं तोड़ेगा, और स्टॉक इसके ऊपर ही लो बना था, पर स्टॉक आप देखिएगा इसके बिल्कुल पास में आ चुका है, और यहाँ से थोड़ी सी हल्की से रिकवरी भी आई है। तो ये लेवल हमारा सपोर्ट बन सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पुराने लेवल को बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जितने भी हमारे पुराने लेवल्स होते हैं वो हमारे सपोर्ट और टारगेट के काम आते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ये स्टॉक ने हमारा हाई बनाया था, और यहाँ जाकर के सपोर्ट लिया, और यहाँ जाकर के भी सपोर्ट लिया। उसी तरह स्टॉक में जितने भी पुराने हाई लो होते हैं उन पर आप ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को
सब्सक्राइब करिएगा।